बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटोरियल चैनल। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को कुछ ऐसे ओवरलोड कर सकते हैं कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर जिस ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाए ना सिर्फ उस ऑब्जेक्ट के एक स्पेसिफिक डाटा मेंबर की वैल्यू में एक डिजिट का इजाफा करे बल्कि एक वैल्यू भी रिटर्न करवाए। अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर को अगर हम पोस्ट फिक्स नोटेशन में ओवरलोड करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। पोस्ट फिक्स नोटेशन से क्या मुराद है, हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स दो नोटेशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अगर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को पहले टाइप करें और उसके बाद एक वेरिएबल जिसका नाम x है वो टाइप करें तो इसे हम प्रीफिक्स नोटेशन कहते हैं। और अगर हम पहले वेरिएबल x का नाम टाइप करें और उसके बाद हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को टाइप करें तो इसे हम पोस्ट फिक्स नोटेशन कहते हैं। तो क्या अगर हम अपने प्रोग्राम में प्रीफिक्स नोटेशन को ओवरलोड कर चुके हैं तो क्या वो ओवरलोडिंग पोस्ट फिक्स नोटेशन के लिए काम करेगी या नहीं, आइए देखते हैं। यहाँ पर जो प्रोग्राम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एग्जैक्टली ये वही कोड है जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया। यहाँ पे हमने काउंट नाम की एक क्लास क्रिएट की है जिसमें हमारे पास प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ एक इंटीजर टाइप का डाटा मेंबर n है। उसके बाद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ हमने अपने कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर डिफाइन किया जो कि n की वैल्यू को 0 के अगेंस्ट सेट कर रहा है। उसके बाद शो नाम का एक मेंबर फंक्शन है जो कि n इज इक्वल टू की स्ट्रिंग के साथ n डाटा मेंबर की वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। जब इस शो नामी मेंबर फंक्शन को किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया जाएगा तो उस ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर n में जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर लाइन नंबर 16 पे हम अपने ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं और इस कोड में हमने चूंकि एक वैल्यू रिटर्न भी करवाई तो हमने देखा था कि हमने अपने काउंट क्लास का इस्तेमाल करते हुए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया टेम्प और फिर हमने n की वैल्यू में एक डिजिट का इजाफा किया था और उसके बाद टेम्प नामी ऑब्जेक्ट के एंड डाटा मेंबर में वो अपडेटेड वैल्यू स्टोर की थी और फिर वो वैल्यू रिटर्न करवा दी थी। इस कोड को बहुत डिटेल के साथ हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए मेन फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, सिंपली हमने अपनी काउंट क्लास का इस्तेमाल करते हुए एक ऑब्जेक्ट x क्रिएट किया और फिर x की मदद से हम शो नामी मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उसके बाद हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है प्रीफिक्स नोटेशन में जिसे हम पहले ही ओवरलोड कर चुके हैं। यहाँ पे मैं दोबारा से अपने फंक्शन को कॉल करता हूँ x डॉट शो और हम देखेंगे कि चूंकि प्रीफिक्स नोटेशन के लिए हम पहले ही ओवरलोड कर चुके हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर को तो हमारी डाटा मेंबर n की वैल्यू में एक डिजिट का इजाफा हो चुका होगा। मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करता हूं तो देखिए n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1। ओके, अब मैं करना ये चाहता हूं कि अगर मैं इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर को पोस्ट फिक्स नोटेशन में अपने ऑब्जेक्ट के साथ यूज करूं यानी x प्लस प्लस और दोबारा से मैं अपने x ऑब्जेक्ट के साथ शो नामी मेंबर फंक्शन को कॉल करूं तो क्या ये काम करेगा या नहीं, आइए देखते हैं। मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूं और सेव करने के बाद मैं इसे कंपाइल और एग्जीक्यूट करता हूं और यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ रहा है। इट मीन्स कि अगर आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को प्रीफिक्स नोटेशन के लिए ओवरलोड किया है तो वो पोस्ट फिक्स नोटेशन में काम नहीं करेगा। अब आपने इसे पोस्ट फिक्स नोटेशन में ओवरलोड करना कैसे है, बहुत आसान है। मैं सिंपली इस पूरे ब्लॉक ऑफ कोड को कॉपी कर लेता हूँ जो कि यहाँ पे ओवरलोड कर रहा है इंक्रीमेंट ऑपरेटर को प्रीफिक्स नोटेशन में और इसको मैं सिंपली पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और करना हमें यह है कि सिंपली पैरेंथेसिस के इस पेयर के अंदर हमें इंट टाइप कर देना है। उसके बाद हमने कोड में कोई मॉडिफिकेशन नहीं की। अब यहाँ पे हमने इंट का इस्तेमाल क्यों किया, बेसिकली जब भी आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर को पोस्ट फिक्स नोटेशन के लिए ओवरलोड करना चाहेंगे तो पैरेंथेसिस के पेयर के दरमियान आप इंट इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि इस फंक्शन को कॉल करते हुए आप इंटीजर टाइप की एक वैल्यू एज पैरामीटर या आर्गुमेंट के पास करेंगे, बल्कि जब आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करते हुए पैरेंथेसिस के पेयर के दरमियान इंट टाइप करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप अपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को पोस्ट फिक्स नोटेशन के लिए ओवरलोड कर रहे हैं। ऊपर जब हमने लाइन नंबर 16 पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड किया तो पैरेंथेसिस का पेयर खाली है, इट मींस कि ये प्रीफिक्स नोटेशन में ओवरलोड हो रहा है और यहाँ पर जब हमने इंट टाइप कर दिया इट मींस कि ये पोस्ट फिक्स नोटेशन में ओवरलोड हो रहा है। तो इसके बाद मैं इस कोड के अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा, सिंपली इसे सेव करता हूँ। मैंने यहाँ पर इसे पोस्ट फिक्स नोटेशन में यूज़ किया है। अब अगर हमारे पास एरर नहीं आता और हमारे पास अपडेटेड वैल्यू स्क्रीन पर शो होती है एन की, इट मीन्स कि अब ये पोस्ट फिक्स नोटेशन में काम कर रहा है। तो मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पे देखिए अब आपके पास n इज इक्वल टू 0, 1 और 2 की वैल्यू आ रही है। तो इस तरह से आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर को पोस्ट फिक्स नोटेशन में ओवरलोड करते हैं।